हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। कैंडल वैक्स इन वाटर, पानी के माध्यम से जल को माध्यम बना के मैं आज आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग करूंगी। ये एब्सोल्युटली प्योरली लव रीडिंग है। तो यदि आप अपने रिलेशनशिप में जूझ रहे हो व्यक्ति के साथ तो ये रीडिंग आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सच बोलूँ 100% सच बताऊंगी और जितनी डीपेस्ट ये रीडिंग हो सकती है उतनी करने की आपके लिए कोशिश करूंगी। और आप क्या करोगे, आप इस रीडिंग को लाइक करोगे, मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज करोगे, व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ले लोगे। जान लो कि कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है। कोई भी देखो, टाइमलेस है एब्सोल्युटली। जब देखोगे रेजोनेट कर सकते हो। ध्यान से सुनना, क्योंकि जब जल माध्यम होता है तो ऐसी बातें पता चलेंगी जो शायद आपको पहले नहीं पता है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूं कि मुझे यहाँ पे लेटर्स और राशियाँ दोनों ही जो समझ में आएंगी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन थोड़ा वैक्स बिल्डअप होने दें। उससे पहले जो भी मुझे अभी इमोशनल इंसाइट पता चल रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मुझे क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मुझे दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति मुझे यहाँ पे ऐसा जैसे कोई लेटा है और कोई बुक पढ़ रहा है या कोई मोबाइल फ़ोन पे स्टॉक कर रहा है आपको, ऐसा व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपका पार्टनर जो कि लेटा है आराम से, दिस पर्सन इज लाइंग डाउन एंड दिस पर्सन इज रीडिंग ईदर अ बुक और मोस्ट प्रोबेबली नॉट अ बुक बट अ फोन इन हिज और हर हैंड एंड दे आर स्टॉकिंग यू। नंबर 2 दिख रहा है मुझे यहाँ पे, दिख गया तो बता देती हूँ। नंबर 1 भी वहाँ पे देखो साइड में बैठा है, नंबर 1। नंबर 9 भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। नंबर 5 ऑलमोस्ट नंबर 5 भी बन रहा है। लेटर टी बन रहा है, लेटर एल बन रहा है, लेटर जे बन रहा है। ओके पेड़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे विद वेरी गुड रूट्स भी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे इस पेड़ की, यानी कि जड़ें भी दिखाई दे रही हैं। यानी कि आपका रिश्ता से खोटा सस्ता नहीं है। दिस रिलेशनशिप इज डीप, दिस रिलेशनशिप हैज़ बिन बिल्ट ऑन जेन्युइन कनेक्शन। अगर आपके व्यक्ति आपको छोड़ के भी गए हैं तो भी रिश्ता जेन्युइन है, उनकी तरफ से धोखा नहीं है। इट्स अ जेन्युइन रिलेशनशिप, ठीक है। और देखते हैं क्या पता चल रहा है। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ आपके बारे में, और ये है कि आप ना अब इस रिश्ते में ना धोखा नहीं खाना चाहते हो। आप ना इस रिश्ते में बहुत ही फूक के कदम रखना चाहते हो। आप बहुत क्लैरिटी से रिश्ता जीना चाहते हो सकता है आपको पास्ट में कोई ऐसा बिट्रेयल मिला है किसी रिलेशनशिप में, या फिर आपको छोड़ के इसने किसी और को चुन लिया, या फिर आपको सेकंड ऑप्शन बना के छोड़ दिया और बहुत ही ज़्यादा आपको अजीब महसूस हुआ उस समय पे, क्योंकि आप किसी की फर्स्ट चॉइस बनना चाहते हो, सेकंड चॉइस नहीं बनना चाहते आप किसी की। लेकिन आपको पास्ट में ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको उतनी तवज्जो नहीं दी है, या फिर बहुत अच्छा दिखाया पहले कि सब अच्छा रहेगा, बहुत प्यार दिया आपको या बहुत प्यार दिखाया आपको, लेकिन उनके एफर्ट्स में आपको वो प्यार नहीं दिखा। केवल बातों में प्यार दिखा आपको, बातें बनाने में बड़ा प्यार दिखा, लेकिन उनके एक्शंस में आपको कोई भी प्रेम नहीं दिखा। तो समवेयर आप इस वाले रिलेशनशिप में ना, क्योंकि आप इस व्यक्ति से बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा, इतना आपने पास्ट के किसी भी रिलेशनशिप में किसी को भी प्रेम नहीं किया है व्यूअर। दिस इज़ योर वन ट्रू जेन्युइन डीपेस्ट पैशनेट लव। ओके, और आपने इससे ज़्यादा पहले कभी किसी को इतना चाहा नहीं है, तो आपके लिए कोई खेल तो है नहीं, ना मजाक है। तो आप इस रिलेशनशिप में पूरी क्लैरिटी चाहते हो। मुझे लगता है आपने इस व्यक्ति को बोला भी है कि भाई देखो क्लैरिटी दो, देख लेके आओ क्लैरिटी। अब की बार आपने कोई कंडीशन रखी है कि क्लैरिटी दोगे तो आओगे, नहीं दोगे तो नहीं, मैं एक्सेप्ट करूंगी या करूंगा, मुझे नहीं चाहिए। आपका पर्सन ऐसा इंसान है जो कि जल्दबाजी में डिसीजन बहुत लेता है। लड़ाई हुई ब्लॉक, ये किया ब्लॉक, वो किया ब्लॉक। दोस्त आपने जो दो आंसू बहा दिए, इनसे कुछ पूछ लिया, कोई अकाउंटेबिलिटी मांग ली, ब्लॉक खेलना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। इनका मनपसंद खेल है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है आपको उठा के ब्लॉक कर देना। बहुत मज़ा आता है इनको आपको ब्लॉक करने में, और आपको कोफ्त होती है ब्लॉकों की, क्योंकि आपके ना आप समझा सकते हो फिर ना सिवाय इंडेफिनिट अमाउंट ऑफ टाइम के इंतज़ार करने के अलावा आपके पास कोई चारा बचता नहीं है। यू हेट बीइंग ब्लॉक्ड। और आप ऐसे इंसान हो सकते हो जिसको खुद ब्लॉक करना अच्छा नहीं लगता लोगों को। हो सकता है कि आप कितनी भी चीज़ हो जाए, इस व्यक्ति के साथ ही नहीं किसी के भी साथ, लेकिन आप ब्लॉक करने का शायद रास्ता नहीं लेते हो। आपको समझ नहीं आता कि लॉजिक क्या है। देयर इज नो लॉजिक इन ब्लॉकिंग समबडी। या तो बात करके ख़त्म करो या फिर साइलेंट हो जाओ, उसमें ब्लॉक करना बीच में कहाँ से आ गया। लेकिन आपके पार्टनर का ये बड़ा अच्छा बहुत है, क्योंकि उन्होंने ना ब्लॉक टूल को, ये ब्लॉक फीचर है व्हाट्सएप की या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, इन्होंने ना उसको ना एक हथियार बना लिया, एक टूल बना लिया है आप पे गुस्सा उतारने का। ब्लॉक मतलब मैं बहुत गुस्सा हूँ, ब्लॉक मतलब आगे से ऐसा मत बोलना, ब्लॉक मतलब अगर ऐसा बोलोगे या बोलोगे तो कभी बात नहीं करूँगा, ब्लॉक मतलब अब तड़पो, ब्लॉक मतलब लो पनिशमेंट हो गई है तुम्हारी। पनिश करने का टूल बना लिया है। ऐसा होता है ना, हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ, बेंच पे खड़े हो जाओ, क्लास के बाहर चले जाओ, कान पकड़ लो, मुर्गा बन जाओ, ये होती थी ना पनिशमेंट्स, ठीक है। ऐसी पनिशमेंट है आपकी, ब्लॉक कर दूंगा तुम्हें, ब्लॉक कर दूंगी तुम्हें। उनको पता है कि आप कितना तड़पते हो और आपको कितनी कोफ्त होती है इन चीज़ों से, फिर भी कर रहे हैं और करते हैं। ये आपके पार्टनर है इम्पल्सिव, और अभी पिछले समय में कुछ हफ्तों पहले या कुछ महीने पहले इस व्यक्ति ने आपको किसी इम्पल्सिव नेचर में आके, इम्पल्सिव मोमेंट में आके फिर से या तो ब्लॉक किया है
या तो आपको ऐसी ऐसी बातें बोली है ना कि अब आपको ना मुंह खोलने से भी अपने डर लग रहा है कि अगर आपने कुछ बोला और फिर से आपको वो बात सुनने को मिली, क्योंकि लिटरली आपके कान में ना इस बार जहर घोला है इन्होंने। बहुत तकलीफ हुई है आपको, बहुत तकलीफ हुई है आपको। ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे आप एक रिस्पेक्टेबल घर से हो, ये संभव है। आप एक ऐसी अपब्रिंगिंग से हो जहाँ पे शायद आपने गाली गलौज बहुत अधिक नहीं सुनी है, या फिर कोई ऐसी अभद्र भाषा नहीं सुनी, या फिर आपने अपशब्द नहीं सुने हैं। अगर अभद्र भाषा भी नहीं है तो आपने ये टॉक्सिक तरीके से किसी को कंट्रोल करना आपने नहीं देखा, ना ही आपको अच्छा लगता है, ना ही आप खुद करते हो। तो आपके लिए ना ये सहना, ये समझना ना मुझे बहुत मुश्किल हो गया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेटर मैंने आपको बताए थे, उसी के साथ साथ ना मैं आपको राशियाँ बताती हूँ। अच्छा, नंबर 8 भी है, ठीक है। राशियाँ सुन लो, और अगर ये राशियाँ या फिर ये लेटर्स नहीं भी हैं तो मैंने आपको इतना कुछ बताया है एनर्जी के मामले में, वो मैच करिए तो भी रीडिंग आपकी है। रीडिंग 3 तरीके से आपकी है, राशियाँ मैच करिए रीडिंग आपकी, लेटर मैच करिए रीडिंग आपकी है। अगर ये दो मैच नहीं भी करते हैं तो जो मैं आपको सिचुएशन बता रही हूँ वो मैच करिए तो भी रीडिंग आपकी है जी। राशियाँ सुन लो, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। ये मून साइंस हैं, जिन लोगों के मून साइंस हैं उनकी ये रीडिंग है, ठीक है। मून साइंस ही होते हैं जो भी आपके, आप जो ये भी देखते हो और राशिफल भी देखते हो अपने, कहीं पढ़ते हो या देखते हो, वो भी मून साइंस के हिसाब से मोस्टली दिए जाते हैं, ओके। आपके इमोशनल स्टेट को दिखाता है वो, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे ना आपका जो व्यक्ति है ना, इसको ना आपसे एक तरह का ना बहुत ज़बरदस्त लगाव भी है। लगाव इन द सेंस में बोलूँगी आपसे कि वैसे तो ये अकड़ू है और पाखंडी कह लो, अकड़ू कह लो, अहंकारी कह लो, बहुत सारे शब्द हैं जो दे सकते हो आप इन्हें, और ये सारे ट्रेट्स इनके अंदर बहुत एक्सेसिव मैनिपुलेटिव है ये, ओके। बहुत एक्सेसिव मैनिपुलेट करते हैं ये आपको। लेकिन ना ये व्यक्ति ना आपको भूल नहीं पाते हैं, और आपसे ना इनको एक तरह का अजीब सा एडिक्शन है, अजीब सा ना इनको मोह है आपसे, मोह के धागे, तेरी उंगलियों से जा, वट उलझे, लिपटे, वट एवर, ओके। एग्जैक्टली लिरिक्स मुझे याद नहीं, बट ऐसा ही कुछ है। क्योंकि ना ये पर्सन ना आपको भुला नहीं पा रहे हैं, ओके। जैसे कि आप किसी ना चीज़ को आपके हाथ पे वो चिपक गई और ऐसे हाथ झाड़ रहे हो कि वो निकल जाए, ऐसे इनके थॉट्स से भी शायद अपने दिमाग को झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आप निकल के गिर जाओ, कहीं के दिखो ना इनको, इनके सामने ना हो, इनसे इनके पल्ले ना पड़ो, आपकी याद इनको ना आए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। जितना आपसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतना ही आप भूत प्रेत बन के इनके चारों तरफ घूम रहे हो, और इनको बहुत याद आ रही है आपकी। ये जब भी आपसे फुल्ली मूव ऑन करने के बारे में सोचते हैं हमेशा फेल हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये आपको इतना चाह रहे हैं, अगर ये आपको एडिक्ट हैं आपसे, एडिक्टेड हैं आपसे, अगर ये व्यक्ति आपको इतना मिस करता है तो फिर ये एक्शन क्यों नहीं लेता? चलो देखते हैं। पेड़ आया था पहले, याद है, ट्री बना था, जड़ें थी उसकी मजबूत, ठीक है। देखो, मुझे ना आपके पार्टनर ना अभी मल्टीपल प्रायोरिटीज़ में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर ना इस रिलेशनशिप को अभी प्रायोरिटी मान ही नहीं रहे हैं। उनको लग रहा है कि देखा जाएगा, बाद में देखूंगा या बाद में देखूंगी, पहले जो अपनी लाइफ में अभी रायता फैला हुआ है वो देखता हूँ या देखती हूँ। करियर या फाइनेंस, इनसे संबंधित कुछ दिक्कत है। थर्ड पार्टी भी हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए, लेकिन ये अधिकतर लोगों के व्यक्ति मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि वो अपने फाइनेंसेस या अपने करियर में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि ये ना अभी ना इस रियूनियन को प्रायोरिटी नहीं रखना चाहते हैं। क्यों नहीं रखना चाहते प्रायोरिटी? नंबर 7 दिख रहा है मुझे। प्रायोरिटी इसलिए नहीं रखना चाहते हैं, ये हुक भी दिख रहा है मुझे। हुक मतलब व्यक्ति टंगे हुए हैं आपके मोहब्बत से, प्यार से। ये इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये रियूनियन के लिए आएंगे या आपसे कुछ डिस्कस करेंगे तो फिर वो डिस्कशन छोटा नहीं होता है, वो पूरा ना प्रोजेक्ट होता है। फिर एक कई दिन रोना धोना चलता है, कई सारी बातें क्लियर करनी पड़ती हैं। आप थोड़े शक्की भी लगते हो उनको कि आप फिर इतने ईजिली ट्रस्ट भी नहीं करते, उनको बहुत कुछ प्रूव भी करना पड़ता है। फिर इनको पता है इस बात इतनी आसानी से मानने वाले भी नहीं हो आप, क्योंकि जो भी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है या जो भी इन्होंने बिहेवियरल आपके साथ अच्छा चीज़ नहीं की है, उसके हिसाब से आपका इनको माफ़ करना बहुत जल्दी बनता भी नहीं है, ठीक है। तो ये व्यक्ति आपको तो एक क्लाउड जैसा दिख रहा है आपको यहाँ पे ना, क्लाउडी है इनका भी दिमाग। हालांकि ये चाहते हैं आपसे बात करना, लेकिन इनको ये पता है कि अगर इन्होंने अभी इसको प्रायोरिटी दी ना तो फिर ये बहुत टाइम लेगा, टाइम खाएगा। आपको ये ना फिलहाल बहुत टाइम कंज्यूमिंग समझ रहे हैं कि यार इससे भी पंगे लूँगा ना, वही इससे जाके मैं बात करूँगा या करूँगी, तो फिर वही सब पूरी गाथा शुरू हो जाएगी और वो कई दिन तक एपिसोड चलता है। तो ये कोई एक एपिसोड का, एक चैप्टर का तो यहाँ पे किताब है नहीं, लंबी खुलेगी, फिर बात छिड़ेगी तो फिर दूर तक जाएगी। अच्छा, ये बात ना कहीं तक सही भी है, क्योंकि इतना कुछ घट गया है कि जब बात छिड़ेगी तो वो दूर तक ही जाएगी, पास तक नहीं जाएगी, क्योंकि इस बार लंबी बात होगी।
आप भी बात करोगे, बहुत कुछ चीज़ें आप उनसे डिस्कस भी करोगे और उनको ये चीज़ पता है। तो क्या कर रहे हैं, होता है ना ऐसा कि हमें पता है कि यार ये काम टाइम लेगा, एनर्जी लेगा, लंबा चलेगा, तो वो बाद में देखूंगा, बाद में देखूंगी, पहले जो अपने ज़िंदगी की जो कैओटिक स्थिति बनी हुई पहले उसको ठीक कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। समझ रहे हो व्यूअर? व्यक्ति आप तक अप्रोच करने के लिए अभी हिचकिचा रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर वो उसको में आएगा आपसे रियूनियन के लिए, आपसे को बात करने के लिए, तो फिर उसको अच्छा खासा टाइम लेके आना पड़ेगा, पूरी अटेंशन लेके भी आना पड़ेगा कि इस बार आप थोड़ी बहुत अटेंशन से नहीं मानोगे, एक बड़ा सा एम बन रहा है। ओके, डब्लू भी कह सकते हो उसको आप। तो इसको ना पर्सन को ना ऐसा लग रहा है, आपको ओम नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो, पर उल्टा है, ठीक है, और अभी फुल नहीं है, मात्रा पूरी नहीं बनी है, बट फिर भी मुझे वो दिख रहा है यहाँ पे, ये थोड़ी सी अगर ऐसे उठ जाए तो ओम भी है, मान लो महादेव की कृपा है। ये जो पर्सन है ना, इनके लिए आपके पास आना एक तय बात है कि ये आएंगे ज़रूर, लेकिन ना ये भाव खाते हुए आएंगे आपके पास। नंबर 3 भी है, भाव खाते हुए आएंगे, थोड़ा दिखाते हुए आएंगे कि देखो मैंने इतना कष्ट लिया है, आया हूँ, आई हूँ, और उस समय पे आएंगे जब ये थोड़े फ्री हो जाएंगे। और उस वक्त अगर आप बिजी भी रहोगे तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दिमाग खाते रहेंगे आपका। इनको आपके बिजी होने से, आप मूड में हो बात करने के नहीं करने के हो, या आप क्या सोच रहे हो, इससे इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इनको केवल इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मैं इस वक्त कैसा महसूस कर रहा हूँ, मैं इस वक्त कैसी महसूस कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी इनको ऐसा नहीं लग रहा है कि इनके पास इतना टाइम है कि आपके पास जाके लंबे लंबे डिस्कशन कर सकें और आपको मना सकें और आपका रोना धोना बर्दाश्त कर सकें, तो नहीं आ रहे हैं। और जिस दिन इनको ये समझ में आ जाएगा कि अब मैं जा सकता हूँ, मेरा तो बाकी सब काम तो ठीक चल रहा है, अब चलो जाके ना प्रियतम प्रियतमा को मना लेते हैं, तो उनको ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप रियूनियन के मूड में हो या नहीं हो। फिर उनको ये तुरंत एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि आप इनकी बात मानो और इनसे रियूनियन करो। कहने का मतलब यह है, व्यक्ति की जो पूरी गाड़ी है ना, वो अपने ही चारों तरफ घूमती है। दिस पर्सन इज़ हिज और हर फेवरेट, उनको अपने से मतलब है, ठीक है। आप इनके सेवा में तत्पर रहने चाहिए उस टाइम पे, ठीक है। तो ये इस व्यक्ति के अंदर जितना एडिक्शन दिख रहा है ना मुझे आपके लिए व्यूअर, तो इसको ये फर्स्ट मूव लेगा, ये तय है, लेकिन अपने समय पे लेगा। ये फर्स्ट मूव लेगा, अपने टाइम पे लेगा, अपने स्वैग के साथ लेगा, जब ये ठीक महसूस करेगा तब लेगा, ठीक है। और डिस्कशन भी आपसे करेगा, लेकिन उन लंबे लंबे डिस्कशन के लिए ये अपना आराम से टाइम लेके आएगा या आएंगी। और इस वक्त यही सोच रहे हैं कि इस वक्त शायद बात करना इनके लिए घाटे का सौदा होगा, क्योंकि इतनी एनर्जी कंज्यूम कर ली जाएगी उसमें इनकी आपके द्वारा कि फिर ये और चीज़ों में ध्यान नहीं लगा पाएंगे। और अभी इनकी ज़िंदगी ऐसी नहीं चल रही है कि और चीज़ों को निगलेक्ट कर पाएँ, पहले इन्हें वहाँ पे ध्यान देना है। तो व्यूअर, आपका पार्टनर ले दे के मैं ये कह सकती हूँ कि काफ़ी कैलकुलेटिव मूव ले रहा है। ओके, सब कुछ इन्होंने कैलकुलेट कर रखा है, कितनी बात करनी है, कब बात करनी है, कैसे बात करनी है, अभी नहीं करनी है, अभी नहीं है तो क्यों नहीं करनी है, सब कुछ ये है आपके व्यक्ति का कि जो आपको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। और ये आएंगे, कोई सड़ा हुआ बहाना लेके आएंगे, कोई एक्सक्यूज़ लेके आएंगे जो आपको साफ दिखेगा कि व्यक्ति अव्वल नंबर का झूठ बोल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे ना जो एजेस है वो भी उठ गई हैं ये देखो, ठीक है। तो ये जो है ना सब कुछ ले करके आएंगे, मतलब ये कुछ चिकनी चुपड़ी बात लेके आएंगे, आप काउंटर ना करो तो कोई ऐसा बहाना आएंगे, जबकि आप इनकी आंखों में या इनकी बातों से समझ जाओगे, आंखों में देख के बातें सुन के कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है। ये केवल इसका इस्तेमाल कर रहा है कि जल्दी से जल्दी मैं इसके साथ रियूनियन कर लूँ, पर व्यूअर ऐसा होगा, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, मंशा इसकी यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी कम से कम समय का इस्तेमाल हो और ये रियूनियन हो, ज़्यादा ना टाइम लगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना इनको, ठीक है। बस फटाफट से कॉर्पोरेट बिजनेस मीटिंग नहीं होती, 20 मिनट्स इनटू द मीटिंग, फर्स्ट फटाफट टेक द डिसीजन, कम आउट ऑफ इट, गेट ऑन टू वर्क, ये होगा, ठीक है। देख लेना ऐसा ही होगा, कहीं ना कहीं आपको भी अपने मन में पता है कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है ना, पता है ना। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में लिख के दीदीज एंड भैयाज कि आपने किस किस भाग से रेजोनेट किया है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ आज ना एनर्जीज काफ़ी विविध है, यानी कि विविड है, यानी कि अलग अलग तरीके की आ रही हैं, बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट करेंगी भी। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में लिख के, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। श्री राधे, हर हर महादेव। सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब जी कर लीजिए। हर हर महादेव।